हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पौराणिक रहस्यमयी मंदिर। आज मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में जो अधूरी कहानी रह गई थी उसको पूरा करूंगी। शिवलिंग की पूजा का प्रारंभ, जागेश्वर धाम में मंदिरों का महत्व आदि के बारे में बताऊंगी। एक पुराण में जागेश्वर के विषय में एक श्लोक लिखा गया है, वो मैं आपको बताती हूँ। माँ वैद्यनाथ मनुषा व्रजन्तु काशीपुरी शंकर बल्लभावाम मायानज्ञाम मनुजा नायांतु जागेश्वराख्याम तु हरम व्रजन्तु। इसका मतलब है कि मनुष्य वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग ना जा पाए, शंकर प्रिय काशी माया नगरी हरिद्वार ना जा सके, तो जागेश्वर धाम में भगवान शिव के दर्शन जरूर करें, ऐसा कहा गया है। मान्यता है कि सूर्य नर मुनि को सेवित भगवान भोलेनाथ यहाँ जागृत हुए, इसलिए इसको जागेश्वर कहा जाता है। कहते हैं भगवान शिव माता पार्वती के साथ आज भी वृक्ष के रूप में विराजते हैं। यहाँ पर भगवान शिव पार्वती के युगल रूप के दर्शन के लिए लोग आते हैं, जो उन्हें मंदिर परिसर में स्थित नीचे से एक और ऊपर से 2 शाखाएं वाले विशाल देवदार के वृक्ष में देखते हैं। मंदिर के परिसर में महामृत्युंजय का मंदिर है। कहते हैं ना कि भगवान शिव यही एकमात्र देवता है जिन्होंने मृत्यु पर विजय पाई, इसलिए भगवान शिव को मृत्युंजय के नाम से पुकारते हैं। यहाँ महामृत्युंजय मंदिर है जिसमें 2 जगह कई टन के बहुत वजन वाले 2 कड़ाहे रखे गए हैं। कहते हैं कि उन कड़ाहों के नीचे लाखों की संख्या में बहुत ही जहरीले सांप हैं। जब आदि शंकराचार्य ने यहाँ किलित किया था, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था ना, तो वो सांप यहाँ उस टाइम किलित होकर यहीं रह गए थे। मतलब यहीं मौजूद है वो सांप आज भी यहाँ पर महामृत्युंजय का जाप और पूजा बहुत विधि विधान से करवाई जाती है और जो बहुत ही फलता होती है। मंदिर परिसर से लगभग 200 मीटर ऊपर चढ़ाई करके कुबेर जी का मंदिर है। पूरे उत्तराखंड में कुबेर जी का सिर्फ वो एकमात्र ही मंदिर है यहाँ पर, ठीक है। उसकी मान्यता यह है कि यदि आप वहाँ से पूजा करके चांदी का सिक्का अपने साथ ले जाते हैं तो आपको जीवन में कभी भी पैसे की कोई कमी नहीं आएगी। यहाँ पर मंदिर परिसर के अंदर माता रानी का, पंचमुखी हनुमान जी का, माँ अन्नपूर्णा का, छोटा केदारनाथ का बहुत सारे मंदिर हैं। लगभग 124 मंदिर पूरे परिसर के अंदर हैं। और सबसे ज़्यादा जो मान्यता है वो महामृत्युंजय के पूजा की यहाँ पर शिवलिंग की है। और यहाँ का जो महामृत्युंजय का मंदिर का शिवलिंग है वो बहुत ही मोटा है, बहुत बड़ा है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि शिवलिंग की स्थापना, उसका आरंभ कैसे हुआ। एक पौराणिक कथा है जिसके अनुसार बताते हैं कि जब दक्ष प्रजापति जी के यहाँ से माता सती आत्मदाह करी थी, तब शिव जी इससे दुखी होकर अपने जिस्म पर, अपने शरीर पर भस्म लपेटकर बहुत लंबे समय तक तप करते रहे। यहाँ के जंगलों में देव जो थे वो करते रहे तप। और यहीं पर गुरु वशिष्ठ और आदि सप्त ऋषि अपनी पत्नियों के साथ में कुटिया बनाकर रहते थे, तप करते थे। एक बार ऋषियों की पत्नियां जंगल में फल फूल लकड़ी लेने के लिए गईं। तब वहाँ पे उन्होंने भगवान शिव को दिगंबर अवस्था में लीन तपस्या करते हुए देखा। जब उन्होंने भगवान को इस रूप में देखा तो वो देखती रह गई, उन पर मोहित हो गई। लेकिन भगवान शिव के उन पर ध्यान ना देने पर वो वहीं कामस्वरूप मतलब अंधी होकर वहाँ पर मूर्छित हो गई। जब वो सारी रात अपनी कुटिया में नहीं पहुँची तो ऋषि उन्हें ढूंढते हुए वहाँ आए और उनको इस अवस्था में देखकर उन्होंने सोचा कि भगवान शिव ने उनके साथ कोई व्यभिचार किया है
और उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे भगवान शिव को श्राप दिया कि जिस अंग से तुमने हमारी पत्नियों को साथ व्यभिचार किया है वो तुम्हारी देह से अलग होकर गिर जाएगा। तब भगवान शिव ने नेत्र खोले और कहा कि आपने संदेहजनक और अज्ञानता में मेरे को ये श्राप दिया है, परंतु मैं इसका विरोध नहीं करूँगा। मेरा लिंग स्वतः ही यहाँ कटकर गिर जाएगा और स्थापित हो जाएगा और आप सप्तऋषि भी आकाश में तारों के साथ अनंत काल तक लटकोगे। ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। सप्तऋषि जो आसमान में स्पून के शेप में होते हैं वो सप्तऋषि। अब वो लिंग गिरने के बाद संसार में कोहराम मच गया। अब क्या करें, सारे लोग परेशान हो गए। तब ब्रह्मा जी ने माता पार्वती की स्तुति करी और उनसे आग्रह किया कि माता रानी आप ही इस तेज को धारण कर सकती हैं, आप ही पृथ्वी को बचा सकती हैं। तब माता पार्वती ने योनि के रूप में प्रकट हुई और उसे अपने अंदर धारण किया। इसलिए यहाँ को इस जगह को योगेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। और विष्णु जी ने अपने चक्र से उस शिवलिंग के खंडन किए क्योंकि वो पृथ्वी पर करके बड़ा ही होता जा रहा था, तो उन्होंने उसका खंडन किया। तो खंडन करके वो जहाँ जहाँ गिरा ना वहाँ पे ज्योतिर्लिंग स्थापित हुए हैं। यह है शिवलिंग की पूजा की आरंभ। तो आप लोग ज़रूर एक बार वहाँ दर्शन करें। फिर मिलती हूँ आपसे। धन्यवाद।